सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम अपने पाठमाला की पहली कविता करेंगे, देना सीखें। तो इस कविता में क्या है? इस कविता में हमें ये बताया गया है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। हमें अपनी देश की तरफ से बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, तो हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो आओ पहले इस कविता को पढ़ते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमें भी कुछ सीखना चाहिए देने के लिए, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। सूरज हमें क्या देता है? सूरज से हमें क्या मिलता है? सूरज से हमें रोशनी मिलती है। हवा नया जीवन देती है, हवा से हमें अपना जीवन मिलता है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। तो धरती पर खेती क्यों होती है? सबकी भूख मिटाने के लिए, सबको अन्न देने के लिए। तो धरती पर खेती किस लिए होती है? सबकी भूख मिटाने के लिए, सबको अन्न देने के लिए। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों मतलब दूसरों का, हित मतलब भला, दूसरों की भलाई हो। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि दूसरों का भला हो, दूसरों की भलाई हो। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं, अन्न फल और जीवन देते हैं। पथिकों, पथिक मतलब मुसाफिर। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। मुसाफिर है, अब हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में बहुत गर्मी होती है, धूप होती है, तो हम कहाँ बैठते हैं? हम पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो पेड़, पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पेड़ किनको छाया देते हैं? मुसाफिरों को, पथिकों को। जलती दोपहर में पेड़ उन्हें छाया देते हैं। खुशबू भरे फूल देते हैं, अन्न फल और जीवन देते हैं। और क्या मिलता है हमें पेड़ों से? हमें पेड़ों से फूल मिलते हैं, अन्न फल और जीवन भी मिलता है। लेकिन पेड़ों को हम त्यागी क्यों कह रहे हैं? पेड़ों को त्यागी इसलिए कह रहे हैं, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें। हम उन्हें त्यागी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बदले में वो हमसे कुछ नहीं मांग रहे। वो हमें हर चीज़ दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। लेकिन वो हमसे इसके बदले में क्या मांग रहे हैं? वो इसके बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते। तो हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी त्यागी बनना चाहिए, हमें भी सबकी भलाई करना चाहिए, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ पाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। अब जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें उनको पढ़ाना चाहिए। जो चुप हैं उनको अब चुप कौन है? चुप, आप सोच रहे हो चुप तो कोई भी नहीं है, सभी बोल रहे हैं। चुप का मतलब है जो शोषण के खिलाफ, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, हमें उनको बोलने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो चुप है उनको वाणी दे। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, जो पीछे रह गया है उसे आगे आने के लिए कहें, उसे आगे आने की प्रेरणा दें। प्यासी मिट्टी को पानी दें, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। प्यासी मिट्टी को पानी देना चाहिए, और जो हम मेहनत के, हमें अपनी मेहनत के दिए जलाकर, दीप मतलब दिए जलाकर नया उजाला, इस हमें दूसरों के जीवन में नया उजाला लाना चाहिए। मतलब हमें मेहनत करनी चाहिए जिससे कि इस जीवन में नया उजाला आ सके। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें सब कुछ देता है, हर प्रकार की सुविधाएं देता है, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो आपको इस कविता से क्या सीख मिली है, क्या प्रेरणा? आप सोच रहे होंगे हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? देश तो हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें अपने चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने चाहिए। दूसरा, हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। हमें अपने देश की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, तो हम भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।